हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज आप सबका इस प्यारे से लेक्चर पे। और आज हम पढ़ेंगे द माइंस एक्ट 1952। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टार्टिंग से इसको समझेंगे, इसको कैसे पढ़ना है और फिर इसको कैसे याद रखना है। ठीक है, इन दोनों के बारे में, इन दोनों चीज़ों को लेके हम चलेंगे। पहली चीज़ क्या कि पहले हमको इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को कि बोल क्या रहा है। ठीक है, पहला होता है अंडरस्टैंड। सेकेंड में हम इसको कैसे लर्न करेंगे, कैसे याद करेंगे, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स समझ लेने चाहिए जो कि अभी फर्स्ट ही लाइन पे आ जाएगी। सबसे पहला होता है अमेंड करना। सबसे पहली चीज़ होती है अमेंड। अमेंड अमेंड का मतलब होता है कि कोई भी लॉ जो होते हैं, ठीक है, लॉ मतलब कि नियम। ठीक है, कोई भी जो नियम होते हैं, इन लॉज में जो सुधार होता है, इसको जो है हम अमेंड कहते हैं। ओहो चल जा भाई, क्यों नहीं चल रहे तुम। फिर इसको अमेंड कहा जाता है। इसी तरीके से सेकंड चीज़ आ जाती है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट कंसोलिडेट का मतलब होता है बहुत सारी थिंग्स, यानी कि चीज़ों को एक जगह पे, एक प्लेस में इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। ओके, तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेट। और फिर तीसरी चीज़ आती है रेगुलेशन। अरे यार हट जा भाई। तीसरी चीज़ आती है रेगुलेशन। व्हाट इज़ रेगुलेशन? रेगुलेशन मीन्स होता है रूल्स। रूल्स जो कि कोई गवर्नमेंट या फिर कोई अथॉरिटी अथॉरिटी बनाती है। ओके डन है जी, इतनी बात हमारे समझ में आती है। ये चीज़ें समझ लेनी ज़रूरी थी क्योंकि अब इसी पे हम चर्चा करेंगे। अब आ जाओ फटाफट से यहाँ। तो सबसे पहली चीज़ कि द माइंस एक्ट 1952। तो 1952 में एक एक्ट आता है, एक्ट नंबर 35। इसी एक्ट को जो है द माइंस एक्ट 1952 कहा गया है। ओके, फिर है एन एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू द रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस। आओ इसको समझते हैं फटाफट से। बम बम बम। तो इसके अकॉर्डिंग जो लेबर लेबर मतलब यहाँ पे अभी किसी पर्सन की बात नहीं हो रही है। लेबर का मतलब है श्रम। ओके, अब श्रम तो समझते होगे, मजदूरी वाले, मजदूरी करना, सो श्रम बोलते हैं, काम करना श्रम, श्रम कहलाएगा। एंड सेफ्टी के, अरे यार थोड़ा सा राइटिंग पे गौर ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो लेबर एंड सेफ्टी कहाँ पे देखने में लेबर और सेफ्टी? जो माइंस में लेबर एंड सेफ्टी थे। ठीक है, माइंस में जो लेबर एंड सेफ्टी है, इससे रिलेटेड जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन अभी बताया था ना मैंने आपको। रेगुलेशन मतलब कि रूल्स, रेगुलेशंस हैं के लिए जो भी रेगुलेशंस हैं, इनसे रिलेटेड जो भी लॉज हैं। ठीक है, अब रेगुलेशन यानी रूल्स होते हैं, रूल्स से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, लॉज मतलब जो कि एक बड़ी सी किताब में लिखा होता है। अरे लॉज मतलब यानी रेगुलेशन का अरेंजमेंट कुछ तरीके से। तो इनके लिए, इनके जो लॉज होते हैं, इनको जो है इस एक्ट में, ठीक है, इस एक्ट में ये सारी बात की गई है, ये सारी बातें इस एक्ट में की गई है। तो इस एक्ट में इन लॉज को अमेंड किया गया है। मैंने बताया था ना, अमेंड मतलब कि संशोधित करना। एंड कंसोलिडेट किया गया है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठे करने को कंसोलिडेट करते हैं। तो बहुत सारे रेगुलेशंस थे, उनसे रिलेटेड जो लॉज थे उनको यहाँ पे कंसोलिडेट करके किया गया है। कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट चीज़ क्या निकल के आती है, आओ देख लेते हैं। ओ ये नेक्स्ट चीज़ निकल के आती है आपका, बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट एज फॉलोज। तो पार्लियामेंट के थ्रू जो है इसको बनाया जाएगा, बढ़िया से बना देंगे हम इसको। आओ बना दें। तो सबसे पहले आता है चैप्टर फर्स्ट। ओ पहले पेन लेना पड़ेगा आपको, तब आप लिख पाओगे। तो सबसे पहले आता है चैप्टर फर्स्ट जो कि है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक। प्रारंभिक। अच्छा, यदि इसको डिक्शनरी में देखोगे ना, बहुत दिनों बात कर रहा हूँ तो शायद बन नहीं रहा सिस्टम, मेरा स्टाइलर भी थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बट मैं ट्राई पूरा कर रहा हूँ। तो प्रिलिमिनरी का यदि आप डिक्शनरी में जाके मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट या फिर इवेंट के पहले
घटित हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट या फिर इवेंट के पहले घटित हो या फिर की गई हो, उसको प्रिलिमिनरी कहते हैं। तो ये जो है एक्स्ट्रा में है, एज अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आपको देना चाहता हूँ, तो इसको रखने की कोशिश मत करिएगा। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है प्रारंभिक, बट ये भी चीज़ यदि समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके टाइटल में ना, इसके अंदर क्या क्या है सब कुछ दे रखा है। शॉर्ट टाइटल, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, काऊ का ऐसे लिखते थे, तो उसमें टाइटल लिखते थे दी काऊ करके, उसी तरीके से इसका प्यारा सा शॉर्ट टाइटल दे रखा होता है। फिर एक्सटेंट दिया रहता है, जैसे कि पुलिस के हाथ रहते हैं बहुत दूर तक फैले हुए रहते हैं, ठीक है, कि पुलिस के हाथों से बचना इम्पॉसिबल है। उसी तरीके से इसके पहुंच कहाँ तक है हम इस पर बात करेंगे। फिर आता है कमिंसमेंट। कमिंसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग ब्रो, समझ रहे हो, स्टार्टिंग की बात की है। हाँ, पहले उससे पहले पहले मैं एक चीज़ भूल गया बताना आपको, बहुत प्यारी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है एक्ट को लेकर। व्हाट इज़ एक्ट, व्हाट इज़ सेक्शन, सॉरी सेक्शन, एंड थर्ड चीज़ है सबसेक्शन। ओ हाँ, सबसेक्शन। व्हाट इज़ सबसेक्शन, व्हाट इज़ सेक्शन। तो देखो, जो एक्ट है ना, जो पूरी की पूरी बुक है, जिसमें हमारे पास कितने चैप्टर दे रखे हैं, पूरी की पूरी जो बुक है, जिसमें 1 सेकंड में देख लूँ ना, मैं भी भूल जाता हूँ, कहाँ गए तुम। हाँ, तो इसमें जो है टोटल 12 चैप्टर्स होते हैं। कितने? 12 चैप्टर्स होते हैं एंड 88 सेक्शंस होते हैं। ओके, तो ये पूरी की पूरी जो किताब है ना, ये पूरा का पूरा एक्ट कहलाता है, जो कि 1952 में बैठ के आराम से लिखा गया था। सेक्शंस और दिखा देता हूँ, मैं सामने से दिखाता हूँ भाई। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, अभी दिखा देता हूँ, ये सेक्शन फर्स्ट हो गया। फिर चैप्टर 2 आएगा, उसके अंदर कुछ सॉरी, इसी चैप्टर में अभी बहुत सारे जो हैं एक एक करके सेक्शंस आएंगे। सब सेक्शन क्या हो गया, इस सेक्शन के अंदर जो ये प्यारे प्यारे 1 2 3 ऐसे टॉपिक दिए रहेंगे, इनको हम सब सेक्शंस बोलेंगे। तो एक्ट मतलब कि पूरी बुक, और ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिए दे रखे होते हैं, इनको सेक्शंस बोलेंगे, इनको सब सेक्शंस बोलेंगे। लाओ, आज तो पूरा ही गोद दूंगा मैं यहाँ पे, गोद दूंगा मतलब ख़राब कर दूंगा, थोड़ा अच्छे से बोला करो यार। ओके, तो इसको हम सेक्शंस बोलेंगे, सेक्शन बोलेंगे। आज मैं थोड़ा भटक गया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले थे शॉर्ट टाइटल के बारे में, बात करने वाले थे प्यारा सा शॉर्ट टाइटल। तो 1952 में जो एक्ट नंबर 35 था, उसको हम डायरेक्ट अब क्या नाम दे देते हैं, द माइंस एक्ट 1952। अब उसको जाना जाएगा द माइंस एक्ट 1952 के नाम से। मैं बुक लेने गया था, तब भी मुझे बोलना पड़ा था, भैया जी मेरे को माइंस एक्ट की 1952 वाली बुक चाहिए। तो उन्होंने बोला लो भाई ये बुक पकड़ लो। इट एक्सटेंड टू दी होल इंडिया। तो भाई इसकी जो बाजू है, मतलब कि ये पूरे इंडिया में पसरा हुआ है, मतलब कि फैला हुआ है। क्या हो गया हुआ है मेरे बर्ड्स को, तोता है मेरा बर्ड। तो पूरे इंडिया में ये फैले हुए हैं, मतलब फैले पूरे इंडिया में, जहाँ जहाँ माइंस है, माइंस फील्ड है, जहाँ पे खदानें हैं, वहाँ पे ये लागू होता है। कहने का ये मतलब है, ऐसा नहीं कि किसी के घर में जाके तुम इसके एक्ट की बात करोगे, ये सिर्फ माइंस में एप्लीकेबल होंगी। ओके, अब तीसरा आता है कमेंसमेंट, कि भैया प्रारंभ कैसे होगा इसका। आओ समझाएं तुम्हें विस्तार से। विस्तारा एयरलाइन से याद आ गई भाई मेरे को। मैं तो पेन यूज़ करना चाहता हूँ ब्लू वाला, पर अच्छे से चल नहीं रहा ये, कदा कहीं का। तो देखो, अब ये कब फोर्स में आएगा, मतलब कब पावर में आएगा। देखा है वो पेन चल रहा है कितनी बुरी तरीके से। पावर में आएगा मतलब कब ये जो है इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, कब से इम्प्लीमेंट। आज ही सारा बदला निकाल ले भाई। तो कब से ये जो है इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी डेट एंड डेट्स, ठीक है, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, ठीक है। तो इसकी जो डेट है और डेट्स हैं, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन चला रहा है, मोदी जी चला रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तीसरी बार बन गए वो यहाँ के प्रधानमंत्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है एक राजपत्र, यानी कि ऑफिशियल गैजेट, ओके, इसके थ्रू जो है ना आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अभी आप समझ लो 1952 में हो, ठीक है, 1952 में ये चीज़ समझ जाओ कि आप 1952 में हो। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि राजपत्र के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करेगी। कैसा ऐसा रहता है ना नोटिफिकेशन का, हाँ, ये आपके मोबाइल में बजेगा टन से, मोबाइल में नहीं बजेगा भाई, राजपत्र में आता है ये, ठीक है। तो ऑफिशियल गैजेट में ये आएगा। अब ऑफिशियल गैजेट में ये आएगा, ओ सॉरी इतनी ही स्लाइड्स हैं, इसी में यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन आपको भेजा जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात समझो कि इस एक्ट में डिफरेंट प्रोविजंस हैं,
क्या है, डिफरेंट प्रोविजंस है। काश मैं जल्दी जल्दी लिख पाता। डिफरेंट प्रोविजंस हैं। प्रोविज़न मतलब क्या होता है, कंडीशंस ब्रो, कंडीशंस। एक्ट में है क्या, ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा करना है वैसा नहीं करना है, कंडीशंस ही तो हैं, इसको ये बोलते हैं इसको वो बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड कंडीशंस। तो कंडीशंस हैं और बहुत सारे स्टेट्स होते हैं अपने इंडिया में। तो डिफरेंट प्रोविजंस को डिफरेंट डेट में आप क्या मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो अप्लाई अपॉइंट कर सकती है डिफरेंट स्टेट्स में। क्यों हल्ला कर रहे हो यार, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डेट्स में इसको अपॉइंट किया जा सकता है। और ये चीज़ जो है गवर्नमेंट को कब करना है, ये चीज़ गवर्नमेंट कर पाएगी 31 दिसंबर, सब आज अल्लाह कर लो, 1953 में। 31 दिसंबर 1953 के पहले पहले आपको कर लेना है, इसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। बात आ गई समझ में? बढ़िया है। इसको बंद कहाँ से करेंगे यार, अरे बंद हो जा भाई।